हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड, आज यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की गणित का अध्याय 2 शुरू करेंगे, जिसमें गुणा पर आधारित संक्रियाएं एवं उन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज ये अध्याय 2 का पहला क्लास है। ओके फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। गुणा, भाग एवं भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं। अध्याय 2 का नाम ये है फ्रेंड, जिसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे गुणा, मल्टीप्लिकेशन, गुणा पर आधारित संक्रियाएं। ओके फ्रेंड, गुणा पर आधारित संक्रियाएं। तो देखिए, परिभाषा देख लेते हैं इसकी। परिभाषा क्या है? गुणा की अवधारणा क्या होता है? जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की क्रिया मल्टीप्लिकेशन या गुणा कहलाती है। ओके फ्रेंड, क्या कह रहा है? जब किसी संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की क्रिया ही उसका मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। कैसे? मान लीजिए हमने 2 को क्या किया, 5 बार जोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, 5 बार हमने 2 को जोड़ दिया, तो ये बार बार जो जोड़ने की क्रिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड, 2 और कितनी बार जोड़ा है? 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ा है, तो इसको ऐसे गुणा का निशान लगा के 5 लिख सकते हैं। तो जितनी बार जोड़ा गया है उतने टाइम्स को यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो हमारी परिभाषा में क्या कह रहा है? जब किसी एक संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है, कौन सी अंक को जोड़ा गया? 2 को। बार बार जोड़ने की क्रिया गुणनफल या गुणा कहलाती है। जब किसी संख्या में किसी अंक को बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। किसी संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। फ्रेंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितनी बार जोड़ेंगे उतनी बार गुणा किया जाता है और गुणा को एक्स चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये बेसिक परिभाषा है, ये जानना जरूरी है क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। किनका टीचर? उन प्राइमरी स्कूल के बच्चों का टीचर जिनको एक बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाना होता है, वो बेसिक चीज़ पढ़ाना होता है जो वो समझ जाएं। वहाँ पे मेरी तरह कोई बीटेक स्टूडेंट नहीं है जिसको आप जो है एकदम एडवांस लेवल से शुरू करेंगे। वहाँ बेसिक ही पढ़ाना है, इसलिए ये बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है। गुणा की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित पदों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से पद हैं फ्रेंडो? पहला है गुण। गुण क्या होता है? जिस राशि या संख्या को बार बार जोड़ा जाता है अथवा जिसमें गुणा किया जाता है उसे गुणे कहते हैं। तो हमने फ्रेंड कौन सी राशि बार बार जोड़ी थी? वहां पे 2 जोड़ा था। 2 को कितनी बार जोड़ा था? 5 बार जोड़ा था। ओके फ्रेंड, तो जिस राशि, यानी राशि क्या है? 2, संख्या को बार बार जोड़ा जाता है अथवा जिसमें गुणा किया जाता है उसे गुणे कहते हैं। जिसमें गुणा किस में किए थे फ्रेंड? हमने 2 में गुणा किए थे, तो ये हमारा क्या है? गुणे। इसको कहते हैं गुणे। और गुणक क्या होता है? गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को गुणक कहा जाता है। ओके फ्रेंड, अब
गुण हमारा क्या हो गया 2, और गुण को जिस राशि से हमने किस राशि से गुणा किया था, जितनी बार जोड़ा था उतने से गुणा किया था। तो 5 बार हमने जोड़ा था तो इसको क्या है 5 से गुणा किया था। तो ये क्या है गुणक। गुण को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को गुणक कहते हैं। तो ये फ्रेंड क्या हो गया गुणक हो गया। अब उसके बाद जो है गुणनफल क्या होता है। गुण को गुणक से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। तो गुण को गुणक से गुणा करने पर जो मान प्राप्त हुआ, क्या मान प्राप्त हुआ 5 दूना 10। तो ये 10 क्या है, ये है गुणनफल। गुणनफल आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि गुण क्या होता है, गुणक क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो साधारण भाषा में अगर देखा जाए, जिसमें गुणा किया जाता है वो गुण होता है, जिससे गुणा किया जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें गुणा किया जाता है वो गुण हुआ, जिससे गुणा किया जाता है वो गुणक हुआ, और जो प्राप्त होता है वो गुणनफल होता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड, अगर इसको हम फॉर्मूला से समझें तो क्या हो जाएगा, गुण इंटू गुणक इज इक्वल टू गुणनफल। इसको फ्रेंड याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है डीएलएड के एग्जाम में। ओके फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वहाँ पूछ लेगा गुण इंटू एक्स इज इक्वल टू गुणनफल, तो एक्स की वैल्यू बताए क्या होगा एक्स। तो वहाँ पे आपको अगर ये याद है फॉर्मूला तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्या है। किसी एक संख्या में 1 से 10 तक की संख्याओं से गुणा करने पर पहाड़े का निर्माण होता है। फ्रेंड, ये सब ऐसे कंसेप्ट हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो आपके अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, किसी भी संख्या में 1 से 10 तक की संख्याओं से गुणा करने पर किस चीज़ का निर्माण होता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, जोड़ का, घटाने का, पहाड़ा का, भाग का निर्माण होता है। तो अगर आपको पता नहीं है ये बेसिक चीज़ तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा, और यही एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स हमारे जो है कटते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का बैक तक आ जाता है। तो बैक आज के बाद नहीं आएगा अगर आपने अच्छे से जो है मेरे सारे जो है क्लास को अटेंड किया, तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके फ्रेंड, बशर्ते आप चीज़ों को अच्छे से समझिए और उसको पढ़िए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। आइए देखते हैं, किसी एक संख्या में 1 से 10 तक की संख्याओं से गुणा करने पर एक पहाड़े का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, कैसे होता है आइए देख लेते हैं इसको। जैसे हमें 1 से 10 तक की संख्याओं से गुणा करना है, ठीक है फ्रेंड। तो 1 से 10 तक की संख्या हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और किसी एक संख्या में, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने 5 ले लिया, तो 5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5
5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। 5 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15। 5 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। 5 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 बचे 25। 5 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक 30। 5 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 5 सते 35। 5 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो 5 बटे 40। 5 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो 5 9 45। 5 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 5 दाएं 50। तो फ्रेंड, जैसा हमारा स्टेटमेंट है, किसी एक संख्या में 1 से 10 तक की संख्याओं से गुणा करने पर पहाड़े का निर्माण होता है। तो देखिए, पहाड़े का निर्माण हो गया। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 बचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 बटे 40, 5 9 45, 5 दाएं 50। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का से किसी भी संख्या में अगर गुणा कर दिया जाए तो उसके पहाड़े का निर्माण हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुणा करने पर क्या निर्माण होता है, पहाड़े का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ फैक्ट है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे गुण एवं गुणक के क्रम परिवर्तन से गुणनफल पे कोई परिवर्तन या कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने वही उदाहरण हम ले लेते हैं। गुण्य 2 है, गुणक हमने 5 लिया था। इसको लिख लेते हैं गुण्य, और ये क्या है, गुणक। तो गुणनफल क्या आ जाएगा, 5 दूना 10। ये हमारा आ गया गुणनफल। ओके फ्रेंड, गुण एवं गुणक के क्रम परिवर्तन से, अब क्रम अगर हम इसको परिवर्तित कर दें तो गुण क्या बना दें, 5 को अगर हम क्या बना दें, गुण्य इंटू, और 2 को क्या बना दें, गुणक। तो गुणनफल क्या आएगा, 5 दूना 10, यानी गुणनफल क्या आया, फिर 10 आया गया। ओके फ्रेंड, तो गुण एवं गुणक के क्रम परिवर्तन से गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। जैसे देख लीजिए, 2 गुणा 5 इज इक्वल टू 10 और 5 गुणा 2 इज इक्वल टू 10, यानी गुण और गुणक के क्रम परिवर्तन से कोई भी गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। एक तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया जो है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 ही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 7 है, अगर इसको 0 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। दुनिया की किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाए, 0 से गुणा किया जाए तो सदैव गुणनफल 0 ही प्राप्त होता है। तो फ्रेंड कहते हैं ना, जो 0 से टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा, या जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो वही है फ्रेंड, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर सदैव गुणनफल 0 ही आता है। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने 9 ले लिया, इसको 1 से गुणा कर दिया तो क्या गुणनफल प्राप्त होगा, 9। 10 ले लिया, 1 से गुणा कर दिया, क्या प्राप्त होगा, 10। 13 ले लिया, 1 से गुणा कर दिया, क्या प्राप्त होगा, 13। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। ये 3 स्टेटमेंट था फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फ्रेंड।
अब हमारा टॉपिक है बिना हासिल वाले गुणा करने के नियम। ऐसे गुणा करेंगे जिसमें हासिल नहीं आते हैं, तो उनको करने का क्या नियम होता है ये हम देख लेते हैं अच्छे से। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 32 कोई संख्या, इसमें ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया। आई होप आपको ये पता होगा इकाई का अंक कौन सा होता है, दहाई का अंक अगर नहीं पता है तो फ्रेंड मैं बता दूं। राइट हैंड से देखते हैं, जो पहला अंक होता है उसे इकाई का अंक मानते हैं, उसके बगल में जो होता है उसको दहाई का, उसके बगल में जो होता है उसको सैकड़ा का अंक। इसी तरह से चलता जाता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। ओके फ्रेंड, तो हमने एक उदाहरण ले लिया 32 का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये गुण है, यहाँ लिख देते हैं गुण है। हमने एक गुण ले लिया 32, गुणक को स्थायी इकाई वाले स्थान पर लिखें। तो गुणक एक ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 3 से गुणा कर दिया, इसको क्या कहेंगे, गुणक। बत्तीस गुण है हमारा फ्रेंड और 3 गुणक है, तो 32 में 3 का गुणा करना है। तो इकाई वाले स्थान के नीचे हमने गुणक लिख दिया और दहाई वाले स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएं। तो ये दहाई वाला स्थान है, यहाँ पे हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब गुण से को गुणक से गुणा करेंगे, तो 3 से पहले, आइए इसको पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले गुण के इकाई वाले अंक को गुणक से गुणा करें। तो फ्रेंड इकाई वाले अंक, गुण के इकाई वाले अंक को गुणक से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा। ओके फ्रेंड, जो मान प्राप्त हो उसे इकाई के नीचे लिखें। तो 3 दूना 6, हमारा 6 मान प्राप्त हुआ, कहाँ लिखना है, इकाई के नीचे लिखना है। ये है इकाई, इसके नीचे लिख देना है 6। उसके बाद क्या है स्टेटमेंट, गुणक को दहाई वाले अंक से गुणा करके जो मान आए उसे दहाई वाले अंक के नीचे लिखना है। अब इस गुणक को दहाई वाले अंक से गुणा करना है, तो गुणा हम करते हैं तो क्या मिलता है, 3 3 9। ओके फ्रेंड, अब लिखना कहाँ है, इसको दहाई वाले अंक से गुणा करने पे प्राप्त मान को दहाई के नीचे लिखना है, यानी 9 को हम दहाई के नीचे लिखेंगे। गुणक को गुण के सैकड़ा वाले अंक से गुणा करके जो मान आए उसे सैकड़ा वाले अंक के नीचे लिखना है। ओके फ्रेंड, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक डिजिट और होता सैकड़ा वाला, तो मान लीजिए यहाँ पे एक डिजिट और है, कौन सा डिजिट है, मान लीजिए 2 है, तो इसको हम सैकड़ा वाला स्थान कहेंगे। तो सैकड़ा वाले गुण स्थान को, गुण को गुणक से गुणा करके जो मान आए उसे सैकड़ा वाले स्थान के नीचे लिखना है। तो 3 दूना 6, इसको सैकड़ा वाले अंक के नीचे हमने लिख दिया। अंततः प्राप्त हल ही दिए गए संख्याओं का गुणनफल है। तो फ्रेंड ये जो हमारा हल प्राप्त हुआ है यही इस संख्या के गुण और गुणक का गुणनफल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, गुणनफल। फ्रेंड एकदम बेसिक से चलेंगे और बीटीसी में जो हाई लेवल का क्वेश्चन आता है उससे भी एक लेवल ऊपर तक पढ़ेंगे, तो एकदम बेसिक से एकदम टॉप तक पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी फ्रेंड हमने क्या पढ़ा, बिना हासिल वाले गुणा। अब हम पढ़ेंगे हासिल वाले गुणा को करने का क्या नियम है। ओके फ्रेंड, तो हासिल वाले गुणा को करने का नियम, तो कुछ नियम वही पहले जैसे ही हैं, जैसे गुण को पहले ऊपर लिखें। तो मान लीजिए कोई एक उदाहरण ले लेते हैं फ्रेंड, हम 643, ये हमने एक उदाहरण ले लिया। अब गुणक को इकाई वाले अंक के नीचे रखकर दहाई वाले अंक के नीचे गुणा का चिन्ह लगाना है। तो मान लीजिए इसमें फ्रेंड हमने, ये तो हमारा क्या हो गया, गुण है, और हमारा गुणक क्या हो गया, मान लीजिए 6 से हमें
गुणा करना, तो ये क्या हो गया, गुणक। ओके फ्रेंड, तो इकाई वाले अंक के नीचे हमने गुणक लिख लिया। उसके बाद दहाई वाले अंक के नीचे गुणा का चिन्ह लगाएं, यानी दहाई वाला अंक ये है, इसके नीचे गुणा का चिन्ह लगाएं। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इकाई, दहाई और ये सैकड़ा वाला स्थान। ओके फ्रेंड, अब इसमें करेंगे हम गुणा। कैसे? गुणक को गुण के इकाई वाले अंक से गुणा करना है। अब गुणक को गुण के इकाई वाले अंक से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 आया। 18 में से क्या कह रहा, प्राप्त मान के इकाई वाले अंक को, हमारा फ्रेंड मान क्या प्राप्त हुआ है, 18। तो 18 में क्या है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो हमारे रूल के अनुसार क्या कह रहा है, प्राप्त मान के इकाई वाले अंक को इकाई वाले अंक के नीचे लिखकर, इकाई वाले अंक क्या है, ये, इसके नीचे हम लिख देंगे इकाई वाला अंक, यानी 8 लिखकर हासिल अर्थात दहाई अंक को दहाई वाले स्थान के ऊपर लिखें। तो फ्रेंड हम इकाई वाला स्थान लिख देंगे, ये 8 की वैल्यू, उसके बाद एक जो है ये दहाई वाला अंक, इसको हम हासिल कहते हैं। ये क्या है, हासिल, इसको हासिल कहते हैं। इसको जो है दहाई वाले अंक के ऐसे ऊपर लिख दिया जाता है। ओके फ्रेंड, हासिल अर्थात दहाई वाले अंक को दहाई वाले अंक के ऊपर लिख देंगे। अब गुणक को दहाई वाले अंक से गुणा करें। फिर क्या कह रहा है फ्रेंड, ये गुणक को दहाई वाले अंक से गुणा करें। दहाई वाला अंक क्या है, 4, तो 6 चौक 24। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, 24। गुणक को दहाई वाले अंक से गुणा करें। प्राप्त मान में, प्राप्त मान क्या है, 24 में हासिल या कैरी को जोड़ दें। हमारा हासिल क्या आया था फ्रेंड, हमारा हासिल आया था 1। ओके, अब 1 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया हमारा ये 25। तो गुणक को दहाई वाले अंक से गुणा करें तथा प्राप्त मान में हासिल जोड़ दे। फ्रेंड हमने हासिल जोड़ दिया, आ गया 25। जोड़ से प्राप्त मान का, अब जोड़ से प्राप्त क्या मान हुआ, 25 का दहाई अंक गुण के दहाई अंक के नीचे लिखें। तो फ्रेंड अब ये जो हमने दहाई अंक से गुणा किया है, अब ये जो हमने दहाई अंक से गुणा किया है, तो ये क्या है, ये दहाई अंक हो गया, ये सैकड़ा वाला अंक हो गया। तो हमारा दहाई अंक क्या हुआ, 5। तो दहाई वाले अंक को दहाई वाले अंक के नीचे लिख दिया। ओके फ्रेंड, दहाई वाले अंक के नीचे लिख दिया तथा हासिल अर्थात सैकड़े वाले अंक को गुण के सैकड़े वाले अंक के ऊपर लिख दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हमारा ये सैकड़ा वाला अंक है 2, तो सैकड़े वाले अंक को सैकड़े वाले अंक के ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे इसको हासिल भी कहते हैं। अब फिर गुणक को सैकड़े वाले अंक से गुणा करके, तो सैकड़े वाले अंक को गुणक से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 छंग 36। क्या आया फ्रेंड, 36। हासिल जोड़ देना है, हासिल क्या हमारा आया था 2, तो हासिल अगर इसमें जोड़ देंगे 36 में 2, तो क्या हो गया 38 तथा प्राप्त मान को सैकड़े के नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या है हमारा प्राप्त मान 38, 38 को हम यहाँ सैकड़े के नीचे लिख देंगे। ओके फ्रेंड, अब ये जो आया यही हमारा क्या है, गुणनफल। ओके फ्रेंड, ये हमारा आ गया गुणनफल। ओके फ्रेंड, आइए अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे 643 को 6 से गुणा करें तो हमारा भाज्य क्या है, 643। 643 इसको गुणा किससे करना है, 6 से। तो 6 को इकाई वाले अंक को इकाई अंक के यहाँ पे दहाई वाले अंक के नीचे गुणा का चिन्ह लगाएं। अब ये हासिल वाला गुणा है, तो
6 त्रिक फ्रेंड 18 हुआ। 18 में यहाँ 8 लिख देंगे इकाई वाले अंक के नीचे, और 18 में 1 8 18 होता, एक दहाई वाला अंक इसके ऊपर चला जाएगा दहाई वाले अंक के। उसके बाद फिर 6 से 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक हो गया 24, और 24 में ये जो हमारा हासिल आया हुआ है इसको जोड़ देंगे, हो गया 25। अब फ्रेंड 25 में ये जो दहाई वाला अंक है हमारा 5, इसको यहाँ लिख देंगे, और हमारा हासिल क्या बचा 2 को हम सैकड़े वाले अंक के ऊपर लिख देंगे। फिर 6 को 6 से फिर से गुणा करेंगे सैकड़े वाले अंक से, तो 6 छंग 36, और 2 हमारा हासिल आया, इसको जोड़ लेंगे, 36 2 38। तो फ्रेंड इसका आंसर ये हो जाएगा 3858। ओके फ्रेंड, एक नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें गुणे 235 है और गुणक 24 है। अब 2 डिजिट वाला गुणक से गुणा कर देंगे, तो इसका क्या रूल होता है ये गुणा करते वक्त समझ लेते हैं फ्रेंड। हमारा गुणे क्या है 235 और गुणक क्या है 24। ओके फ्रेंड, यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। अब गुणक के इकाई वाले अंक से गुण के इकाई वाले अंक को गुणा करेंगे, तो 4 पचे 20, 20 में इकाई वाला अंक इकाई वाले अंक के नीचे, उसके बाद जो हासिल आए यानी दहाई वाला अंक 2 दहाई वाले अंक के ऊपर लिख देंगे। ओके फ्रेंड, अब गुणक से फिर दहाई वाले अंक को गुणा करेंगे गुणे के, तो 4 तियां 12, और 12 में 2 हासिल जोड़ लेंगे तो 12 2 14। ओके फ्रेंड, हासिल क्या आया 1 को हम सैकड़े वाले के ऊपर लिख लेंगे। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे, तो फ्रेंड 4 दूना 8, और 1 हासिल जो आया हमारा ये हो जाएगा 9। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद जो है ये हमने गुणक के इकाई वाले अंक से गुणे को गुणा कर दिया। अब फ्रेंड गुणक के दहाई वाले अंक से गुण के इकाई वाले अंक में गुणा करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसका दहाई वाला अंक जो है गुण के दहाई वाले अंक के नीचे लिखेंगे। तो फ्रेंड हमारा वो जो भी अंक आएगा पहले वो दहाई वाला अंक आएगा, क्योंकि हमारा गुणक दहाई है। तो 2 पचे 10, 10 में 0 यहाँ पे लिख देंगे, और हासिल हमारा आया 1 को दहाई वाले अंक के ऊपर लिख देंगे। ओके फ्रेंड, अब 2 से 3 को गुणा करेंगे तो 2 तियां 6 और 1 हासिल 7। इसी क्रम में लेफ्ट में चलते चले जाएंगे। अब हासिल हमारा क्या है कुछ भी नहीं है यानी 0 आया। अब 2 दूना 4। ओके फ्रेंड, इतना लिखने के बाद इसको क्या करते हैं दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 0 में 4 जुटेगा तो 4, और 9 7 16, 16 में 6 और 1 हासिल आया 1, और 4 1 5। ओके फ्रेंड, ये हमारा इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसा 235 को 24 से फ्रेंड हमने यहाँ पे गुणा किया, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है 5419 को हमें गुणा करना है 312 से। अब देखिए फ्रेंड ये गुणज हमारा 3 डिजिट का आ गया, तो इसको करने का क्या रूल है, जैसे हमने 2 डिजिट में किया था जो है वैसे ही 3 डिजिट में करेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे गुणा करना। 2 9 18, हासिल आया 1, 2 1 कम 2, और हासिल 1 3, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। अब 1 से गुणा करेंगे। 1 9 9, 1 कम 1, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 3 9 27, हासिल कितना आया 2, 3 कम 3 2 5, 3 चौक 12,
12 का 2 और हासिल आया 1, 3 1 5 15 और हासिल 1 16। ओके फ्रेंड, अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 3 और 9 3 12 के 2 कैरी 1। अब 8 और एक हमारा कैरी था 9 और एक 10 7 17, फिर कैरी 1 आ गया तो एक कैरी 1 0 1 4 5 5 10, फिर हमारा कैरी 1 आ गया तो कैरी 1 प्लस 1 2 5 7 2 9 और 1 6। तो फ्रेंड ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैंने आपको जो है 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों का गुणा करवा दिया है। एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब 2 डिजिट और 3 डिजिट का एक बार और ले लेते हैं। तो 897 गुणा 78। ओके फ्रेंड, तो 8 सते 56, 56 के 6 और हासिल आया 5। अब 8 9 72, 72 और 5 हासिल जो था 77, 77 में हासिल आया 7, 8 8 64 और 64 और 7 71। अब फ्रेंड 7 सते 49, 7 9 63 और हमारा कैरी क्या आया था 4, 63 और 4 67 और 67 कैरी क्या आया हमारा 6, 7 और 8 56 और 56 और 6 62। इसको जोड़ देंगे फ्रेंड, क्या हो जाएगा 6 9 7 16, हासिल क्या आया 1 1 1 2 और 7 9, 7 और 2 9 और 6। तो फ्रेंड ये हमारा जो है गुणनफल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड इसको 5783 5783 गुणा क्या करना है इसमें 237 का। तो 7 त्रिक 21, हासिल आया 2, 7 और 8 56 और 2 ये 57 58 हो गया, 58 के 8 हासिल कितना आया 5, 7 सते 49, 49 और 5 54, 54 के 4 हासिल फिर आ गया हमारा 5, 7 पचे 35 और 5 40। 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 अठे 24 और हासिल हमारा कितना आ गया 2, 3 सते 21 और 2 23, हासिल फिर आ गया हमारा 2, 3 पचे 15 और 2 17। ओके फ्रेंड, अब इसको सैकड़ा वाले अंक से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6,
2 अठे 16, तो फ्रेंड 2 3 6, 2 अठे 16, हासिल कितना आया 1, 2 7 14 और हासिल 1 15, 15 के 5, हासिल कितना आया 1, 2 5 10, 1 11। अब इसको फ्रेंड सारा जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 9 8 17, 4 4 8 8 6 14 और एक हमारा कैरी था 14 1 15। तो हमारा कैरी क्या है 1 और 3 4, 4 6 10 के 0, कैरी क्या गया 1 1 4 5, 5 और 7 12, 12 5 17, 17 के 7, कैरी हमारा फिर 1 1 1 2 और 1 3 और 1। तो फ्रेंड ये हमारा जो है इसका गुणनफल प्राप्त हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में फ्रेंड मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ये 4 क्वेश्चन आप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आपका गुणा पे आधारित संक्रियाएं और उस पर बेस्ड मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिए हैं, जिसको आप करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।